हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपीसी। आज हम देखने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो कि आपको अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बहुत बहुत हेल्प करेंगे। सारे चैप्टर के फार्मूलेज हम देखेंगे, ओके, वन बाय वन। तो फर्स्ट फार्मूला इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, देयर इज टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन is angle of incidence is equal to angle of diffraction. Okay, del I is equal to del R. Okay, two laws, and this is the first. Second law is incident ray, refracted ray and normal all are lie in the same plane. Same plane में होंगे, कोई भी इसमें से एक तीसरे या प्लेन में दूसरे प्लेन में नहीं होगा। ओके, सभी तीनों की तीनों सेम प्लेन में होंगे। ओके, नाउ सेकेंड वन इज स्नेल्स लॉ और वी कैन से रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन के भी टू लॉज हैं। रिफ्रैक्शन के जो सेकेंड लॉ है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों सेम है। ओके, सेकेंड लॉ जो है वो सेम है, बस फर्स्ट लॉ में डिफरेंस है। फर्स्ट लॉ इज स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या है, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आर। ओके, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। सिंपली अगर आप देखेंगे कि जब रेज जो इंसिडेंट रेज है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 से n2 पर आती है, तो क्या अगर n1 रेयर है और n2 डेंसर है तो रेज टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होती है। एंड इफ n1 इज डेंसर एंड n2 इज रेयर देन रेज विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होंगे। ओके, तो जब रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे आती है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब कि मीडियम की प्रॉपर्टी, ठीक है, मीडियम की जो प्रॉपर्टी है म्यू वो डिपेंड करती है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, और ये जो म्यू है ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, वी का आपने फार्मूला म्यू का फार्मूला भी देखा होगा, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी। म्यू के काफ़ी सारे फार्मूलेज हैं तो हम सब सारे फार्मूलेज इसमें डिस्कस करेंगे। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी। ओके, मतलब स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ स्पीड इन मीडियम। ओके, एंड म्यू का एक और फार्मूला क्या है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ओके, अब अगर आप फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट म्यू 2 इस तरह से आपने रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिख रहे हो। ओके, इस तरह से अगर आपने रिप्रेजेंट किया इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड लिख रहे हैं, 2 म्यू 2 का मतलब। ओके, और इन दोनों का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ जब पुट करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 1। ओके, सो नाउ थर्ड फार्मूला इज रिलेटेड टू ऑल्सो म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही रिलेटेड है। दैट इज म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में होता है, जैसे कि आप पानी में सिक्का डालोगे तो आपको जो कॉइन है वो थोड़ा सा ऊपर होते हुए दिखेगा, ऊपर दिखेगा थोड़ा सा। क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो जो एक्चुअल डेप्थ है कॉइन का, एक्चुअल डेप्थ और रियल डेप्थ, इसमें दोनों में डिफरेंस है। जो आपको ऊपर दिख रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर दिख रहा है, दैट इज द एपरेंट डेप्थ। ओके, और रियल डेप्थ मतलब जहाँ पर एक्चुअल पोजीशन पे कॉइन रखा हुआ है। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ओके, लेटरल शिफ्ट की थियरीज आपने पढ़ी होगी। तो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है टी into sin I minus R divided by cos R. Here I and R are the angle of incidence and angle of refraction and T is the thickness. जो आप स्लाइड ले रहे हो, जो आप रेक्टेंगुलर स्लाइड ले रहे हो ना, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, उसका थिकनेस है, क्या है, T। ओके, सिमिलरली नॉर्मल शिफ्ट के लिए ये आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, T ब्रैकेट में 1 बाई ए म्यू एन। ओके, नाउ critical angle, this is very very important theory, critical angle. So critical angle sin IC is equal to 1 by म्यू। आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, उसमें क्रिटिकल एंगल आता है। ओके, मीन्स रेज को जब आप डेंसर टू रेरर भेजते हो तो क्या होगी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल में एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दोगे कि रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए। और जब हम
इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो रेज अदर मीडियम में नहीं जाते हुए सेम मीडियम में आ जाती है। इस फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना होता है, साइन आई सी। ओके, साइन आई सी आपको कब मिलेगा, साइन आई सी कब होगा, जब इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, तो साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ। म्यू का एक और फॉर्मूला हो गया, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। नाउ नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फर्स्ट कंडीशन तो डेंसर टू रेयर जाना चाहिए लाइट रेज, एंड सेकेंड कंडीशन इज इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ओके, नाउ मिरर फार्मूला, सो मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फार्मूले में आप ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लस साइन होता है। ओके, हियर f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, जो भी आप मिरर ले रहे हैं, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन का मतलब मेजरमेंट ऑफ इमेज, इमेज का मेजरमेंट कि ऑब्जेक्ट से इमेज कितना बड़ा है, कहाँ पर है, वो सब। सो m इज इक्वल टू h डैश बाई h होता है। एंड फॉर मिरर फॉर्मूला, फॉर मिरर इट इज माइनस v/u। ओके, लेंस के लिए हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा। सो v/u को आप क्या लिख सकते हैं, f/f माइनस u। ओके, जब मिरर फार्मूले से हम v को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा f/f माइनस u, एंड वी कैन ऑल्सो राइट दिस f माइनस v डिवाइड बाई f। ओके, अगर m पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, आपका जो इमेज मिला है वो वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। ओके, अगर m नेगेटिव है, नेगेटिव किससे मिलेगा, नेगेटिव के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि इमेज आपका रियल और इन्वर्टेड है। रियल और इन्वर्टेड इमेज कब मिलता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज कॉन्केव मिरर्स के थ्रू मिलता है, आपका कॉन्केव मिरर के थ्रू, ठीक है। और कॉन्केव मिरर के थ्रू नेगेटिव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स के थ्रू पॉजिटिव मिलेगा आपको। ओके, अब m इज इक्वल टू +1, अगर m की वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या हुआ, प्लस है, इसका मतलब जो मिरर आप ले रहे हो वो प्लेन मिरर, मतलब मैग्नीफिकेशन 1 किसका होता है, प्लेन मिरर का। क्यों, क्योंकि जितना आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा आपका इमेज भी मिलेगा। ओके, अगर मैंने ये कहा है m इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट से इमेज जो है उसका साइज़ बड़ा है, ओके, एंड लार्ज है। और m इज़ लेस देन 1, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज़ छोटा है, ठीक है, स्मॉल है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में हम देखेंगे कि जब हम रेयर टू डेंसर जाते हैं तो जो फॉर्मूला है दैट इज μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r। ओके, और डेंसर टू रेयर जाएंगे तो आपका सिर्फ म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। μ1 के प्लेस पे आपको μ2 लिखना है और μ2 के प्लेस पे μ1 लिखना है। ओके, यहाँ पे μ2 है तो μ1 लिख देंगे एंड μ1 है तो μ2 लिखेंगे, बाकी सिमिलर थिंग्स है। ओके, नाउ लेंस फार्मूला, सो लेंस फार्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, सिमिलरली मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये प्लस में होगा v/u। ओके, f के रिस्पेक्ट में अगर आप मिरर लेंस फॉर्मूले को लिखेंगे सो f/f प्लस u इज इक्वल टू f माइनस v डिवाइड बाई f। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो पावर ऑफ लेंस किसी भी लेंस की स्ट्रेंथ को बताता है। ओके, सो p इज इक्वल टू 1/f। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, अगर आप फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल कर देंगे तो वी विल गेट पावर ऑफ लेंस। ओके, बट ये अगर f यहाँ पे लगाया है आपने 1/f लिखा है, मतलब आपको f को मीटर में लेना है, और जो पावर का वैल्यू आएगी वो वैल्यू किस यूनिट में देंगे हम, डायप्टर में। ओके, डायप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर लेंस। अगर मैंने यहाँ पे ऊपर 100 लिखा हुआ है इसका मतलब f को आपको सेंटीमीटर में पुट करना है। ओके, नाउ लेंस मेकर्स फार्मूला, सो लेंस मेकर्स फार्मूला इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n1। ओके, इसका डेरिवेशंस भी हम देखेंगे। सो इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इसको आप इस जो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस है ना इसके थ्रू ही आपको प्रूफ करना रहता है। ओके, सो दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। अब लेंस मेकर फार्मूला में कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको r को r1 को, क्यों r1 और r2 का मतलब जैसे अगर आप लेंस की बात करें तो लेंस में 2 सरफेस होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फर्स्ट के लिए हम r1 ले रहे हैं, सेकंड के लिए r2 ले रहे हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फर्स्ट r1 की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ओके, एंड r2 की वैल्यू नेगेटिव। जो r1 आपने लिया है उसका ही फोकल लेंथ लेना है, और सिंपली
हमेशा याद रखना कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है एंड कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। ओके, कॉन्केव के लिए हमेशा नेगेटिव। ओके, नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, जितने भी लेंसेज दिए उन सभी की फोकल लेंथ फाइंड कर लें और उनका रेसिप्रोकल करके ऐड कर दें। ओके, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। नाउ पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस 1/f इज इक्वल टू p होता है, तो यहाँ इस फॉर्मूले में सिर्फ आपको p पुट करना है। ओके, रेसिप्रोकल तो है ही ऑलरेडी, सो p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। सभी लेंसेज के पावर को आप क्या करना है, ऐड करना है, तो टोटल पावर ऑफ लेंस आ जाएगा। ओके, नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में आपको प्रिज्म के थ्रू जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इमर्जेंट एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है, उन सभी का रिलेशन फाइंड करना है। ओके, तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल, इट इज़ द प्रिज्म फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म फार्मूला। ओके, प्रिज्म फार्मूला में जो ए होगा, ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, ये जैसे सपोज ये आपका प्रिज्म है, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ए एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जो रिफ्रैक्टेड एंगल है उन सभी के दोनों के सम के इक्वल होगा। ओके, जब हम मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लगाएंगे तब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब ये जो एंगल नॉर्मल से एंगल बना रहा है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो बाहर लाइट निकल रही है वो नॉर्मल से जो एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट जब होगा तब ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होगी। ओके, और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में आपको डेल के प्लेस पे डेल एम पुट करना है। नाउ फॉर मिनिमम डेविएशन R1 एंड R2 बोथ आर रिफ्रैक्टेड एंगल सेम। ओके, और इसको आप एक पर्टिकुलर वैल्यू R से कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर I और R की वैल्यू, जब ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो I और R की वैल्यू, I की वैल्यू आएगी a प्लस डेल एम बाई 2। यहाँ पे E के प्लेस पे भी I पुट करेंगे तो 2I हो जाएगा, 2 यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, सो a प्लस डेल एम बाई 2। और R के लिए यहाँ R प्लस R 2R हो जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू a बाई 2। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n इज इक्वल्स टू साइन I बाई साइन R। I और R की वैल्यूज़ को यहाँ पे आपको पुट करना है, तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नाउ फॉर स्मॉल प्रिज्म एंगल के लिए साइन को आपको हटा देना है। ओके, जब आप साइन को हटाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको डेल एम इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n माइनस 1 मिलेगा। ओके, अच्छा ये ध्यान रखना कि कहीं कहीं पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n लिया है, कहीं पर म्यू लिया है, तो कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है आपको, म्यू और n कुछ भी आप ले सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप में दो इंपॉर्टेंट केसेस लेते हैं हम। नियर पॉइंट मतलब जो सबसे पास वाला पॉइंट है जहाँ पर आप क्लियर ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, नियर पॉइंट को डी से डिनोट करते हैं, और नियर पॉइंट की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो नियर पॉइंट के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए दैट इज m इज इक्वल्स टू v बाई यू एंड जो डिस्टेंस के लिए विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। ओके, अब यहाँ से 1 हटा देंगे तो ये इन्फिनिटी के लिए मैग्निफिकेशन आ जाएगा फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो m इज इक्वल टू एम नोट इंटू एम ई होता है। एक्चुअली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज यूज़ करते हैं हम, आई पीस एंड सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, और सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज़ करते हैं। यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आई पीस है वही सिंपल माइक्रोस्कोप एज अ बिहेव करेगा। ओके, सो एम नॉट इंटू एम ई, ये क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर आई पीस, मैंने क्या बोला, आई पीस जो है वो क्या बिहेव कर रहा है, एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की जो कंडीशन है दोनों, वो यहाँ पे आपको पुट कर देनी है। ठीक है, एम नॉट मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर L बाई एफ नॉट होगा, तो L बाई एफ नॉट, D बाई एफ ई एंड 1 प्लस D बाई एफ ई। ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन हो गया। नाउ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ ई। एफ नॉट बाई एफ ई मीन्स फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ओके, नॉर्मल एडजेसेंट के लिए। अब डिस्टेंट विजन के लिए m इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ ई, ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एफ ई बाई डी।
1 plus FE by D, and tube length of telescope is F0 plus FA. Okay, I hope it is clear. Thank you.